दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया के अंदर सेडान कल्चर बहुत लिमिटेड है और उस सेडान के अंदर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड आ रहे होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए आज हम आए जयपुर फॉक्सवैगन आउटलेट के ऊपर, जहां पीछे की तरफ हमारे खड़ी है फॉक्सवैगन वर्टस। कैसी कार दिखती है, क्या सारा एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सेम टाइम इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि जो लोग सेडान देख रहे होते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि एरोडायनेमिक हो, सेफ हो, लग्जरियस हो और प्रीमियम उसमें आपको फील मिले। क्या वो सारे के सारे प्रीमियम फील इस कार के अंदर आपको मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन का दबा दें। सेम टाइम ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको भी फॉक्सवैगन की किसी भी कार का एक्सपीरियंस करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे। आप आउटलेट पर आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, कार को एक्सपीरियंस करो और अपने लिए कार लेकर जाओ। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आप अपने घर पे भी टेस्ट ड्राइव प्लान करा सकते हैं, ताकि आराम से जहां पर भी आपको कार को चलानी हो, अच्छे सुकून से कार चलाओ और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं फॉक्सवैगन वर्टस के अमेजिंग वॉक अराउंड एक्सपीरियंस पे। सो दोस्तों, पेश करते हैं फॉक्सवैगन वर्टस GT, जो इसका टॉप मॉडल है। 2 इंजन ऑप्शन में आपको मिल रहा होता है। बेस वेरिएंट के अंदर 1 लीटर का और टॉप वेरिएंट के अंदर 1.5 लीटर का दोनों TSI इंजन है। कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या पावर परफॉर्मेंस है, उसको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले करते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड। पर दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पे बैक है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है। फॉक्सवैगन का बहुत ही छोटा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है। जैसे इधर की तरफ आप देखते हैं वैसे लॉक अनलॉक और उसके साथ में ट्रंक ओपन करने का बटन, और उसके साथ मिलती है आपको स्वैग वाली की। कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्वैग वाली की पसंद है। हालांकि पुश स्टार्ट एंड स्टॉप मिलती है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर इन केस अगर बैटरी ड्रेन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये किफ़ायती अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। अब सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे लाइंस मिलती है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं पोलो वाली जो हल्का सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वैसे का वैसे आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो कार्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और सेफ कार्स हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग टेक चीज़ें मिले। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस प्रकार का आपको दिखने वाला फ्रंट लाइट्स मिलती है, जिसके अंदर जब आप यहाँ देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस LED लाइट का सेटअप और उसके साथ में रिफ्लेक्टर के साथ ही आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर बेस लाइट का सेटअप मिलता है। कैसे इन लाइटों का थ्रो है जब कार को चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। प्लीज़ नीचे की तरफ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आप बोलोगे ना उन हर एक चीज़ के बारे में वादा करता हूँ आप लोगों को बताऊँगा इसके डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस में। पर उसके लिए आप क्या क्या बातें जानना चाहते हो वो तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। अच्छा मेटल बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही होती है। जैसे इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर हैलोजन बेस आपको कुछ इस तरीके के फॉग लैम्प मिलते हैं और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिफ्लेक्टर वाली डिज़ाइन, जिसके साथ में यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको फ्रंट के अंदर मिल रहा होता है, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। अब ये वाली जो कार है इसका जो कल्चर है ना, एक अलग कल्ट है जो कि इस कार को लेने वाले होते हैं एंड दे फील वेरी प्राउड। अच्छी ट्यूनेबल कार्स हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं फॉक्सवैगन का यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लोगो मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही कॉम्पैक्ट इस वक्त ये जगह पे खड़ी है, सो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कार नहीं दिखा सकते। जब हम चलाएंगे तो उसके ऊपर तब और ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं अच्छी वेंटिलेटेड आपको यहाँ ग्रिल मिलती है, GT की ब्रांडिंग मिलती है एंड क्रोम इंसर्ट मिलता है, जिससे कि थोड़ी और प्रीमियम टच और एनहांस हो जाए। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो और आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ी यहाँ पे ग्रिल मिलती है और उसके साथ कुछ इस तरीके का पियानो ब्लैक में आपको नीचे ग्रिल एलिमेंट और उसके साथ रिकवरी पॉइंट मिल जाता है। नीचे की तरफ बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में कुछ इस तरीके की आपको एक और क्रोम इंसर्ट मिलता है और उसके नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की डिज़ाइन एलिमेंट। बहुत सारी जो मैं कार देख रहा होता हूँ, हालांकि मेरे दोस्तों के पास बहुत सारी है, पर आई एम ट्राइंग कि मैं आपको शोरूम जो वेरिएंट होता है बिल्कुल उसके ऊपर बात करूँ। सो दोस्तों, अलग से इसके नीचे की तरफ ना बहुत सारी कस्टमाइजेबल और एक्सेसरीज आती है जो कि लोग इस कार के अंदर लगा रहे होते हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे डुअल वाइपर आपको सेटअप मिलता है और वॉशर फ्लूइड के यहाँ आपको पॉइंट मिल जाते हैं। बड़ा अच्छा खासा विंडशील्ड आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर कलर्ड ही आपको कुछ इस तरीके के पैनल मिलते हैं। अच्छे एरोडायनेमिक शेप के साथ ही आपको अच्छे बड़ी साइज़ के ORVM मिलते हैं, जिसपे हल्का सा आपको यहाँ पर डार्क ग्रे एलिमेंट मिल रहा होता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड GT की बहुत ही कूल ब्रांडिंग।
जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको ब्लैक कलर के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्पेशली जब ये कार चलती है तो ये अलॉय और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं जिसके साथ में रेड इंसर्ट के साथ आपको कैलिपर मिलते हैं जो कि इसके स्पोर्टी लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। एंड वैगन का यहाँ पर कुछ इस तरीके का लोगो। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे अच्छी सेडान जो है शेप में साइज़ में मिल रही होती है। कितना अंदर की तरफ इसमें बैठने के बाद आपको स्पेस मिलता है वो तो जब अंदर बैठेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। इस तरफ आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको एक क्रोम इंसर्ट यहाँ मिलता है जो कि पूरा का पूरा पीछे की तरफ जा रहा होता है। इसके साथ डोर हैंडल जो है इसमें भी आपको यहाँ क्रोम इंसर्ट मिलता है और रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो पियानो ब्लैक एलिमेंट में आपको यहाँ पर पिलर मिलते हैं जिसपे वैगन की बहुत मिनिमलिस्टिक यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है। कार पे कहीं पर भी ना आपको ओवर ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, बहुत सटल आपको डिज़ाइन मिलती है जिसके साथ पीछे की तरफ कुछ इस तरीके के डोर हैंडल मिल रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारी नई जो जनरेशन लेटेस्ट कार्स आ रही है उसके अंदर ना यहाँ पर डोर हैंडल वो अंदर की तरफ एरो डिज़ाइन बनाने के लिए होता है, पर बिलीव मी मुझे ये वाला जो डोर हैंडल वाली डिज़ाइन है ना इसका फील ही बिल्कुल अलग लग रहा होता है। जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे सबसे पहले आपको रेयर जो सेकंड रो का डोर है उसमें कुछ इस तरीके का ग्लास मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको अलग से ग्लास मिलता है जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबी आपको महसूस ना हो। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको ब्लैक्ड आउट रूफ मिलती है जिसपे क्यूट सी यहाँ पर छोटी सी सनरूफ मिलती है। अब इसमें आप बच्चे सुखाएंगे या नॉर्मल वेंटिलेशन के काम में लेंगे वो तो आप पे निर्भर करता है। जैसे आप पीछे की तरफ जाते हैं वैसे यहाँ शार्क फिन एंटीना और उसके साथ ही एरोडायनेमिक शेप में रेयर में आपको कुछ इस तरीके का ग्लास मिल रहा होता है जिसके अंदर आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको मिलता है कुछ इस तरीके का डीफॉगर एलिमेंट। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे राइट हैंड साइड आपको फ्यूल कैप मिल रही होती है, जैसे आप बटन दबाते हैं वैसे कुछ इस तरीके से खुल जाता है। पेट्रोल ऑप्शन में आपको अवेलेबल होती है जिसके अंदर E5, E10, E20 तक कंपैटिबल है। आप जो लेटेस्ट जितने भी फ्यूल नॉर्म्स है वो सारे के सारे इसमें फिल कर सकते हैं। मेड इन इंडिया ये कार आपको मिल रही होती है, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं। अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसके साथ क्या माइलेज एफिशिएंसी आएगी वो तो जब हम कार चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके का आपको ट्रंक शेप मिलती है। सेडान के ना चाहने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं, पर जिनको सेडान पसंद है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ैन फॉलोइंग रख रहे होते हैं। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इफ़ यू लाइक हाई स्पीड तो वहाँ पर ऐसी कार ना और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। SUV जो है वो बॉडी रोल बहुत ज़्यादा ले रही होती है तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये शेप ऐसी है इसलिए पीछे की तरफ कोई वाइपर जैसे नाटक नहीं आते। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे वैसे ही बहुत खूबसूरत रेयर प्रोफाइल आपको मिलती है। बीचों बीच वैगन का यहाँ पर आपको लोगो मिल रहा होता है। राइट हैंड साइड GT की ब्रांडिंग मिलती है एंड बीचों बीच स्पेसिंग के साथ वर्टस की आपको ब्रांडिंग मिलती है। कमेंट करके मुझे बताना कि GT का क्या मतलब होता है। अगर मुझे नहीं बता पाए तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बता देगी, उतना ज़्यादा कूल काम है। आप लोग सारे कार लवर तो है ही, पर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा GT का मतलब। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके की आपको टेल लैम्प शेप मिलती है। अच्छी बात यह है कि टेल लैम्प हल्की सी दोनों तरफ आपको मिलती है, तो अगर आप साइड प्रोफाइल में देखते हैं तो भी इट लुक्स वेरी नाइस। एंड यहाँ से जब आप देखेंगे तो भी आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब ये जो आपको टेल लैम्प मिलती है इसके अंदर आपको यहाँ पर LED लाइट का सेटअप मिलता है। आई गेस अंदर हैलोजन सेटअप भी होगा जिसकी वजह से कैसी इसकी रोशनी है वो तो जब हम कार चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। एक काम करते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे टेल लैम्प की लाइट जलने के बाद रोशनी कैसी है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्रोम इंसर्ट मिलता है। कोने पे आपको यहाँ रिफ्लेक्टर मिलता है एंड क्रोम इंसर्ट फ्रंट की तरह ही हल्का सा शी शेप यहाँ घूमता हुआ आता है जो कि एस्थेटिक लाइंस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दे। 3 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो हल्की सी स्किड प्लेट वाली हल्की फुल्की यहाँ पर डिज़ाइन आपको मिल रही होती है। हालांकि कार के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है। एक इस तरीके की कार में आपकी बहुत बड़ी टेंशन होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, पर 180 अप्रॉक्स mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है जो कि आपकी ज़िंदगी को भारत देश में और ज़्यादा आसान बना दे। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे बड़ा ही क्यूट सा छोटा सा आपको यहाँ स्पॉइलर शेप मिल रही होती है। अब ये तो रहा दोस्तों पीछे वाली बात। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं कि सेकंड रो के अंदर कैसा कंफर्ट है। अब जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक तो यार ये जो डोर है ना इसमें आपको एक अलग सा वजन महसूस होता है। पोलो के टाइम से जितने लोग ये कार चलाते हैं ना वो ये कहते हैं कि अगर किसी को कार चलाने का शौक है ना तो उसके लिए वैगन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग इस कार के अंदर लगती है वो ये है कि जैसे आप दरवाजे को देखते हो ना तो पहले तो स्टेप्स में खुलता है, मगर स्टेप में खुलने के बाद ना ऐसा नहीं कि हल्के फुल्का मूव करो तो इधर उधर हो जाए। आप प्रॉपर जब इसे खोलोगे तो ये वहाँ पर जाएगा।
अच्छा डोर ओपन होता है, अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना बहुत वाइड ओपन होता है ताकि अंदर बैठना बहुत ज़्यादा आसान हो। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है जिसके साथ में क्रीम और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, साथ में यहाँ से कुछ इस तरीके का ओपन करने का मैकेनिज्म, एक छोटा सा यहाँ पे ट्विटर मिलता है जिसके साथ पीछे की तरफ पावर विंडो स्विच मिलता है, अच्छा रगेड ग्रैब हैंडल, नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट, जिसके साथ यहाँ पर आपको जगह मिलती है जिसमें आप वाटर बॉटल्स अच्छी खासी रख सकते हो। हालांकि आई रिकमेंड यू व्हेनेवर यू बाय अ कार, प्लीज़ उसमें यहाँ पर स्कफ प्लेट पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगा लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है कंपनी वाले आपको दे रहे होते हैं, आपको मतलब पार्ट ऑफ एक्सेसरी आपको लगवानी चाहिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके का ग्रिप पैटर्न मिलता है। अच्छी बात है, जब भी यहाँ पर हल्का सा गीला वीला भी होगा तो पैर वगैरह स्लिप नहीं होंगे। अब अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो सबसे पहले एक तो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी आपको अंदर की तरफ सीट्स का मटेरियल मिल रहा होता है और उसके साथ आइसोफिक्स सीट माउंट मिल जाते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं और उसके साथ ही आपको कुछ इस तरीके के हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सो बीच वाला जो हेडरेस्ट है क्या वो रिमूवेबल है? यार आई गेस ये भी रिमूवेबल है। तो आपको तीनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल रहे होते हैं एंड उसके साथ ही बीचों बीच जब आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें बॉटल होल्डर है। अब कार के अंदर आराम से बैठ के आप लोगों को बताते हैं कि स्पेस कितना है। सो सबसे पहले आई एम सुपर कंफर्टेबल, जैसे रेयर में बैठने का मज़ा है। हालांकि मैंने इस कार को एक्सपीरियंस करा है करीब 500 किलोमीटर। एक बार हम दिल्ली से जयपुर आए और जयपुर से वापस गए थे, तो दिस कार इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी सेफ़ एंड स्टेबल ऑन हाई स्पीड। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो करीब मेरे पास में इतना सा हेडरूम बच रहा है, मतलब बहुत लंबे लोग होंगे तो सर टच हो जाएगा, पर भारतीय जो लोग हैं वो मेरी हाइट जैसे होते हैं। 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको 2 रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं कार ऑन कर लेता हूँ क्योंकि कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि कार ऑन होने के बाद ही मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सो यहाँ से हमने कार ऑन कर ली है और अब मैं आप लोगों को आई गेस लाइट अब तो जलनी चाहिए, यस। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको वाइट में रीडिंग लैम्प मिल जाते, डिसेंट इनका थ्रो है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का क्रीम इंटीरियर जिसमें आपको कोने पे ग्रैब हैंडल मिलता है और उसके साथ में कोट टांगने का यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है। आगे की तरफ यहाँ पर भी आपको एक मैगजीन होल्डर मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पर AC वेंट मिल जाती है ताकि रेयर में भी अच्छा खासा जो ठंडी हवा है उसका फ्लो बना रहे। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको C टाइप 2 पावर पोर्ट मिलते हैं जिसकी वजह से पीछे की तरफ जो लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल भी लड़ाई ना हो। अंडर थाई सपोर्ट मोर देन डिसेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही है और आगे की तरफ अच्छा खासा लेग रूम है जिसमें आराम से अगर मैं पैर ऐसे करके भी बैठता हूं तो आई एम सुपर कंफर्टेबल। एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी जो बिल्ड क्वालिटी है कप होल्डर वाली, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही होती है। एंड जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे क्योंकि ये सेडान है इसलिए इनबिल्ट आपको यहाँ पर ट्रे मिलती है जिसपे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। अब ये तो रही नॉर्मल सारी चीज़ें, अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो सीट है क्या ये, ओहो दिस इज सुपर कूल। सो आपको 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट मिलती है जिसके बाद में आप पीछे की तरफ जो भी ट्रंक में स्पेस है उसको और ज़्यादा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सको। अब ये तो रही पीछे की तरफ बात, एक काम करते हैं आगे जाने से पहले आपको ट्रंक का स्पेस दिखा देते हैं। सो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे ट्रंक की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं ट्रंक का स्पेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का बटन मिलता है जिसके साथ में रेयर कैमरा मिल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइट्स। जैसे अंदर की तरफ आप देखते हैं 521 लीटर का अंदर की तरफ आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है। एंड उसके साथ ही नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको स्पेयर टायर और उसके साथ में सब वूफर मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ है। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको टायर मिलता है 205/55 R16 का और यहाँ पर मिल जाता है रिकवरी टूल। अच्छा हुआ मैं टायर की मैंने बात करी क्योंकि जो स्टॉक टायर बाहर की तरफ आता है उसके बारे में भी तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको टायर प्रोफाइल क्या मिलता है चलो वो भी देख लेते हैं। तो 205/55 R16 की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, अच्छी सेफ प्रोफाइल है, आप कहीं पर भी चलाओ यू आर वेरी कंफर्टेबल। देखो मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ आपको, भारत देश में जो भी आप कार चलाते हैं अगर वो हाई स्पीड स्टेबल है, अच्छा कंफर्ट दे रही है, खड्डों में भी परेशान नहीं कर रही है, तो उसके अंदर आपको ये जो वॉल है इसकी थिकनेस इतनी चाहिए कि जब खड्डों में गिरे तो ये खुद भी सस्पेंशन की तरह काम करे और आपको कंफर्टेबल दे। मगर उसके साथ ही अगर हाई स्पीड स्टेबल आपको कार रखनी है तो धीरे धीरे ये जो है वो कम और ज़्यादा होती जाती है। अगर कम होगी तो हाई स्पीड स्टेबल होगी, साइड वॉल जितनी छोटी होगी वो हाई स्पीड और ज़्यादा स्टेबल होगी। मगर इसका अलॉय की साइज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप बड़ा अलॉय लगा लोगे तो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहे, ऐसा कुछ। ठीक है अब चलते हैं अंदर की तरफ। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको को पैसेंजर साइड भी यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। जैसे आप दरवाज़ा देखेंगे अच्छा वाइड ओपन आपका दरवाज़ा होता है।
अंदर की तरफ आपको रेड इंसर्ट यहाँ पे मिल रहा होता है, जिसके साथ कुछ इस तरीके का डोर लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है। उसके साथ ही यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, पावर विंडो स्विच और नीचे की तरफ बहुत सारा स्पेस मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पीकर का प्लेसमेंट है। जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे यहाँ पर भी ग्रिपी पैटर्न मिल रहा होता है। अगेन स्कफ प्लेट यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो ड्राइवर ही नहीं, को पैसेंजर साइड भी आपको जो सीट है वो इलेक्ट्रिकल मिलती है। हालांकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, इसकी जगह और कोई फीचर ऐड ऑन होता है वो ज़्यादा सेंसिबल बनता, मगर फिर भी अगर कोई चीज़ मिल रही है तो अच्छी बात है। अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ परफोरेटेड मटेरियल के साथ बकेट फिनिश स्पोर्टी आपको सीट मिल रही होती है, जिस पे एयरबैग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। वैसे भी 6 एयरबैग्स जो है एज स्टैंडर्ड हर कार के अंदर आ रहे होते हैं। चाबी नीचे है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पोर्टी साइज़ में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। थोड़ा यूनिक है, जिन लोगों को पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अगर मेरी बात करूँ ना पर्सनली तो मुझे अच्छा दिखता है, क्योंकि ना बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कूल है। सबसे पहले एक तो आप जब डैशबोर्ड देखोगे ना तो उधर की तरफ धीरे धीरे हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि ड्राइवर साइड ना आपका एक अलग विजन होता है, मगर आप चाहोगे कि आपका को पैसेंजर जो बैठा है वो अच्छा खासा व्यू एंजॉय कर सके, जिसके हिसाब से इसको यहाँ पे जो शेप दी है इट इज़ वेरी नाइस। अब जो इसमें मटेरियल है वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, जिसको रखना अच्छी बात है, स्क्रैच वगैरह नहीं होते। कोने पे यहाँ ट्विटर का प्लेसमेंट है, अच्छा लंबा आपको ये पिलर मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको सनशेड मिल जाता है, जिसमें वैनिटी मिरर मिलता है, पर वैनिटी लाइट नहीं मिलती। इसी की मैं बात कर रहा था। ये सीट जो है आप रोज़ एडजस्ट नहीं करते, एक बार कर लिया आपकी ज़िंदगी सफल हो गई, मैनुअली भी कर सकते हो, पर यहाँ वैनिटी मिरर देना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है। फॉक्सवैगन प्लीज़, आप प्रैक्टिकलिटी के लिए जाने जाते हो, कंफर्ट के लिए जाने जाते हो, छोटी छोटी चीज़ें दो ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। कोने पे कुछ इस तरीके का आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसके साथ क्या ये मिरर एक्सटेंड होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, नहीं होता। भारत देश में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों की, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धूप भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जब सामने की तरफ धूप आती है तो ये पूरी तरह काम कर रहा है, पर जब ये साइड में आप इसको करते हो इतना सारा जो स्पेस बचता है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब ये रहा यहाँ की सारी चीज़ें। अब बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की। सबसे पहले डिसेंट से अच्छा आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको हाई स्पीड पे, हाई किलोमीटर्स, बहुत सारे किलोमीटर पे कंफर्टेबल बनाएगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको करीब करीब इतना सारा हेडरूम मिल रहा है। 165 सेंटीमीटर मेरी अगेन हाइट है। अब मेरा वज़न क्या है उसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का गैप मिल जाता है, कोने पे आपको कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिलता है और आगे की तरफ यहाँ पर स्पेस कितना मिलता है भाई, ये बहुत अच्छा मिलता है। फॉक्सवैगन वर्टस में आपको यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह, मतलब मेरा हाथ अच्छा खासा अंदर की तरफ जा रहा है, इतना आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। और इसके साथ ही जब आप यहाँ देखोगे तो आपको ये कूल्ड भी मिल रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लव्ड इट। बस यहाँ पर आई विश एक लाइट होती ना कहीं पर भी, तो ये लव जो है ये सुपर लव में कन्वर्ट हो जाता है। आई रियली विश वर्टस, इस बात में आप फॉक्सवैगन वालों वर्टस में अगर आप दोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएगी। पियानो ब्लैक एलिमेंट, वही रेड इंसर्ट आपको अंदर मिलता है। स्पोर्टी कार, और उसके साथ में हल्का सा ग्रे एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में बड़ी साइज़ की एसी वेंट मिलती है, जिसका प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ये तो रहा यहाँ का कंफर्ट। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। अब दोस्तों चलते हैं सीधे हम ड्राइवर साइड। जैसे आप यहाँ देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी आपको मिलता है, वही भारी दरवाज़ा आपको यहाँ मिलता है, जिसमें यहाँ चारों पावर विंडो स्विच मिल जाते हैं, जिसके साथ ORVM जो है उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो एंड ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का बटन मिलता है, जिससे पीछे वाली पावर विंडो स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब चाइल्ड सेफ्टी के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। वाइड अच्छा बड़ी साइज़ का ग्रैब हैंडल, जिसके साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, क्रीम एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर, और उसके साथ बहुत सारा स्पेस यहाँ पर मिल रहा होता है। कोने पे स्पीकर का प्लेसमेंट और उसके साथ लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर आपको मिल रहा होता है, मतलब कार लॉक या अनलॉक करनी है उसके लिए आपको बटन मिलता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि इस कार को अनलॉक कहाँ से करें, सो नाउ दे नो कि कहाँ से अनलॉक करनी है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपके पास में कुछ और डिटेल लिखी हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है ये टायर प्रेशर, जो कि आपको बताता है कि आपकी गाड़ी में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए। सो कभी भी अगर आप परेशान हो कि गाड़ी में क्या टायर प्रेशर है तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लिया करें। जैसे इधर की तरफ देखते हैं इलेक्ट्रिकल सीट आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके के स्पोर्टी पेडल मिल रहे होते हैं, जो कि मानकर चलते हैं कि यार इस कार में तो आपको मिलेंगे। और उसके साथ में बड़ा ही कूल यहाँ पर इस तरीके का आपको एक जो डेड पैडल है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पर लाइट मिल रही होती है। सो फुट लैंप जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं।
सो जैसे आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि Volkswagen है इसीलिए लाइट के कुछ इस तरीके के आपको यूनिक से कंट्रोल्स मिल रहे होते हैं, जिसमें ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं इस तरफ आपको, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के फॉग लैम्प भी मिल रहे होते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर हेडलाइट लेवलाइज़र मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बेसिक सी बात है, गाड़ी में जब बहुत ज़्यादा डिक्की में वज़न डाल दो तो प्लीज़ इसको काम में ले लिया करो, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एसी वेंट मिलती है, हालांकि ये एसी वेंट से हरदम हाथ ठंडे हो रहे होते हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सीट जो है मैं उसको हल्की सी पीछे कर लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल है, मेरी मैनुअल वाली आदत पड़ी हुई, गरीब आदमी में, सो मेरी आदत पड़ी हुई है तो मैं हरदम मैनुअली कर रहा होता हूँ। जैसे आप इस तरफ देखते हैं, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में छोटा सा आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट मिलता है, हालांकि स्लाइडेबल है, सो अपनी हाइट के हिसाब से यू फील वेरी कंफर्टेबल। और सिर्फ हैंड रेस्ट नहीं है, इसके अंदर की तरफ आपको यहाँ पर छोटी सी जगह भी मिलती है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको वहाँ मिलता है तो उसकी आप शिकायत नहीं कर सकते। जैसे इधर की तरफ आप देखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ कप रखने के लिए जगह मिल जाती है, चाबी वगैरह आप आराम से भी रख सकते हो। और इसके साथ ही 12 वोल्ट का आपको एक यूनिक सा यहाँ पे एक सॉकेट मिल जाता है, जिसमें आप शेयरेबल बेसिस में काम में ले सकते हो। अच्छी बात है, यहाँ पर देने की वजह से टायर इन्फ्लेटर जैसी बहुत सारी एक्सेसरीज़ आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली हैंड ब्रेक मिलता है, जिसके साथ में आप थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट भी चटका सकते हो, हालांकि आई विल नॉट रिकमेंड यू, पर फिर भी आपके पास में मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, अगेन आई लाइक इट। एंड उसके साथ ही यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ हल्का सा ड्राइवर ओरिएंटेड आपका कंसोल है, मतलब आप उधर बैठोगे तो आपको उतना महसूस नहीं होगा, जैसे आप यहाँ बैठते हो वैसे ही पूरा का पूरा फील जो है वो टोटली आपको यहाँ पर चेंज मिलता है। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ यूनिक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो गियर शिफ्टर, इट लुक्स वेरी नाइस, इट फील्स वेरी नाइस, बिल्कुल वो स्पोर्टी फील है ना, वैसे का वैसा आपको मिलता है। अब ये जो व्हीकल है ये 1 लीटर 1.5 लीटर दोनों के अंदर जो आपको मिलता है, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, जिसको चलाने का मैनुअल वाले लोगों का मज़ा अलग है। ऑटोमेटिक के अंदर 1 लीटर के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिलता है, और उसके साथ में आपको इसके अंदर 7 स्पीड DSG मिलता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस गियर बॉक्स है ऑडी और Volkswagen का, जो कि बिल्कुल आपको लैग महसूस नहीं होता। वहाँ पर आपको 7 स्पीड मिल रहा होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे PRN&D, एंड इस तरफ करते ही आपको कुछ इस तरीके से जो स्पोर्ट है वो मिल रहा होता है, प्लस एंड माइनस आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, की बैंक मिलता है, जिसमें यहाँ पर तो एम्प्टी स्पेस है। साथ के अंदर दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिलती है, जो कि एक बहुत यूनिक फीचर है भारत देश में, स्पेशली राजस्थान के अंदर। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन पैड मिलता है, आराम से आप अपना फ़ोन रखो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कार वापस ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ जो आपको वायरलेस फ़ोन पैड मिलता है, इसमें आपका फ़ोन आराम से अंदर फिट भी हो जाता है, क्योंकि हल्का सा डीप है इसलिए इधर उधर मूव भी नहीं करता, और वायरलेसली फ़ोन चार्ज कर लो। नीचे की तरफ जब आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 USB-C और मिल रही होती है, जिसमें आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, उसके अलावा USB के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें आपको मिलती है, अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो यहाँ नहीं मिलता, वो यहाँ मिल रहा होता है। सो यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको टच बेस सारी की सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, मैं ना इसको हल्की सी बढ़ा लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको जो मिलता है AC कंट्रोल, बहुत छोटी डिस्प्ले, मतलब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर छोटी सी आपको डिस्प्ले मिलती है, जिसमें टेम्परेचर और ब्लोअर स्पीड आपको मिल रही होती है। इस तरफ ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल करना, AC ऑन ऑफ करना, सब टच बेस है, और उसके साथ में आपको हवा कहाँ चाहिए उसको आप यहाँ से बीच में वाले मोड से चेक कर सकते हो। हालांकि बहुत ही ज़्यादा छोटी डिस्प्ले, पर प्रैक्टिकली मुझे लगती है कि प्रॉपरली ये सारे के सारे काम सॉल्व कर देती है। इस तरफ टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन, ऑन फ्रंट एंड रियर जो डिफॉगर है उनको मैक्सिमम करना है, आपको डिफॉग करना है या मिनिमम नॉर्मल करना है, उस पर्पज़ को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी ऑन ही कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सेटअप मिल रहा होता है। बीचों बीच अगर मैं बात करूँ तो जो AC वेंट है इनका प्लेसमेंट प्रॉपर है, पीछे वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है और आगे वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसके साथ यहाँ पर आपको यूनिक स्टाइल के अंदर एक तो हैज़र्ड लाइट का बटन मिलता है, और उसके साथ में 10.1 इंच की आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है। 8 इंच की आपको यहाँ पर छोटी स्क्रीन मिलती है। अब बड़ी जो स्क्रीन है इसके ऊपर बात करेंगे, छोटी स्क्रीन के ऊपर भी बात करेंगे। एक काम करते हैं, हम पहले गाड़ी ऑफ कर लेते हैं
क्योंकि अंदर की तरफ शोरूम में है तो बहुत सारे लोग परेशान ना हो। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ऑटो IR VM यहाँ पर मिल रहा होता है, अच्छी बड़ी साइज़ का, पीछे की तरफ आपको प्रॉपर दिख रहा होता है और बिल्कुल छोटा सा इसमें आपको बेजल मिलता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की, मैं एक काम करता हूँ फिर से गाड़ी ऑन कर लूँ, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की सनरूफ मिलती है। क्यूट सी सनरूफ है, मेरे को प्रैक्टिकली लगती है कि भारत देश में जिनके घर में बच्चे हैं जिनको सनरूफ चाहिए उनका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है और आपकी कार में बहुत सारी बाहर से धूप भी नहीं आ रही होती। बहुत ही ज़्यादा रगेड इसमें आपको बटन मिलता है और मतलब सच बताओ ना, इससे बड़ी सनरूफ भारत देश के लिए तो नहीं बनी हुई है। कोने पे यहाँ से आपको मैनुअल कर्टन मिलता है, अच्छा रगेड मोटा कर्टन है, नीचे भी नहीं लटकेगा और उसके साथ में बाहर से धूप वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे आप ड्राइवर साइड देखते हैं वैसे यहाँ कमी छोड़ दी, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर लाइट जैसा कुछ नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार Volkswagen ये ना ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, इसमें यहाँ पर एक मतलब मिरर मिलना इज़ नॉट ए बैड थिंग। जैसे आप साइड में देखते हैं ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है एंड उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइट्स मिल जाती है। अच्छा खासा इन लाइट्स का थ्रो है और इनके बटन ना कुछ ज़्यादा ही ऐसे रगड़ बटन है, सालों तक चलने वाले। जैसे आप स्टीयरिंग पे देखते हैं वैसे ही अच्छा स्पोर्टी आपको स्टीयरिंग मिलता है, थोड़ा फ्लैट बॉटम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। बीचों बीच Volkswagen की ब्रांडिंग और उसके साथ में जो ग्रिप आपको यहाँ मिलती है दैट इज़ सुपर अमेजिंग। Volkswagen की ब्रांडिंग के राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जितने भी ऑडियो कंट्रोल्स हैं, सारे ऑडियो कंट्रोल जितने भी आपको चेंज करने हैं, चेक करने हैं, वो आप सारे के सारे यहाँ कर सकते हो। एंड लेफ्ट की तरफ यहाँ पर हमारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं जिसके साथ वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए आपको अच्छे रगेड यहाँ पर बटन मिलते हैं। राइट हैंड साइड आप नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं। समडे विल ट्राई कि हम अलग से इस सारे फीचर्स के ऊपर बात करें। बैटरी ये कह रही है कि बैटरी कम है कार के अंदर, रनिंग आउट ऑफ बैटरी, सो हमने वापस कार ऑन कर ली। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके के पैडल शिफ्टर मिलते हैं जो कि DSG कार, मतलब ये तो DSG है इसके अंदर, उसमें इसका मज़ा जो है दैट इज़ सुपर नेक्स्ट लेवल। अब एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही बहुत डिटेल छोटी सी यहाँ पर आपको एक एम्बियंट लाइट देखने को मिलती है। पीछे की तरफ है क्या, नहीं पीछे की तरफ नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ आपको एम्बियंट लाइट मिलती है। एंड उसके साथ ही अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन के अंदर कॉल, म्यूज़िक और थोड़े से यहाँ पर बटन मिल जाते हैं, मतलब टच बेस्ड है सब कुछ। और वापस अगर मैं बात करूँ तो इधर की तरफ आपके पास में, इसको तो हम पीछे कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लूडिक आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर अगर आपको कॉल करना हो, कनेक्ट करना हो, ड्राइविंग डेटा देखना हो, व्हीकल स्टेटस देखना हो, नोटिफिकेशन देखना हो, सारे के सारे आप काम कर सकते हैं। Volkswagen की जो ऐप है आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही आपके पास में क्विक सेटिंग्स जो है वो मिल जाती है जिसमें ऑडियो कंट्रोल, वैले मोड, प्रोफाइल सेट करना, जितने भी टेक्निकल फीचर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अलग से एक काम करेंगे, आप बोलोगे तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर इन सारी जितनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर बात करें। अब आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। मतलब एनालॉग तो नहीं कह सकते मगर टच बेस्ड, टच भी नहीं कह सकते, कलर डिस्प्ले और उसके साथ में हल्की सी नॉर्मल जो होता है कलर के अंदर उसका आपको एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस मिलता है। विजिबिलिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी, ऊपर की तरफ हल्का खासा यहाँ पर आपको एक स्कूप मिल जाता है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो क्या फ्यूल है गाड़ी में वो आप लोगों को दिखा रहा होता है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर है वो दिखा रहा होता है, ऑडोमीटर और उसके साथ में कितने किलोमीटर गाड़ी चली, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक काम करेंगे, अलग से ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना फ्रंट वाली, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि जितने भी लोग वर्टस ओनर है उन लोगों के लिए थोड़ा सा उन सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाए। अब ये तो रही सारी की सारी नॉर्मल बातें। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे इस तरफ आप देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि हमने आप लोगों से वादा करा था तो हम एक काम करते हैं, लाइट्स का कैसा थ्रो है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, फ्रंट एंड रियर का। सो अब आते हैं बाहर की तरफ और आप लोगों को लाइट्स का थ्रो दिखाते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके के आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसके साथ फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की लाइट और उसके साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। मतलब आई थॉट ये लाइट है पर ये तो इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है, दिखने में बहुत ज़्यादा गिमिक जैसा फील है कि ये भी आपको लाइट ही लग रही होती है। अब दोस्तों आप लोगों को फॉग लैम्प जो है उनको भी ऑन करना दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बटन आपको मिलता है इसी को ही जब आप एक बार क्लिक करोगे या लंबा खींचोगे दूसरी बार तो फॉग लैम्प ऑन हो जाते हैं। चलिए फॉग लैम्प की भी आप लोगों को रोशनी दिखा देते हैं। सो जैसे ही यहाँ पर देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके के हैलोजन बेस आपको फॉग लैम्प मिलते हैं और जैसे ही आप पीछे की तरफ जाकर देखते हैं यहाँ पर
वैसे ही रेयर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के रेयर में फॉग लैम्प मिल रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग से फॉग लैम्प आ रहे होते हैं। अब ये तो रहा सारा कार का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में, या एक काम करें क्या, इंजन बे ही आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहे। सो लाइट्स जो है उसको यहाँ से ऑफ़ करा, यहाँ से ऑफ़ करा और उसके साथ यहाँ से खींच के इंजन बे भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के हर एक सवाल का वहाँ पे आसानी से जवाब दिया जा सके। सो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको इंजन दिखता है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। सो आपको 1 लीटर एंड 1.5 लीटर TSI बेस 2 इंजन मिलते हैं, एक 1 लीटर और एक 1.5 लीटर। 6 स्पीड 1 लीटर के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS पावर, उसके साथ में 178 Nm टॉर्क। वहीं पर ही 1.5 लीटर का जो इंजन है वो 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। ये सामने की तरफ जब आप देख रहे हैं तो ये 1.5 लीटर का इंजन है, ये प्रोड्यूस करता है 150 PS पावर, उसके साथ में 250 Nm टॉर्क। सो अच्छा खासा इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लीन डिज़ाइंड है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप यार, एक तो इसमें वज़न बहुत है, अगर आप कंपनी से ही सारी चीज़ें सर्विस कराते हैं तो चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी लेंथ की, तो 4561 mm लेंथ आपको मिलती है। वहीं पर अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1752 mm विड्थ मिलती है, और अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1507 mm आपको हाइट मिलती है। साथ के अंदर अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो 2651 mm व्हील बेस मिल रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ आप अच्छा खासा कंफर्टेबल बैठे हुए होते हो। अब इसके अलावा ये आपको किन किन कलर्स में मिलती है, तो सबसे पहले 1 लीटर के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। पर वहीं पर ही इस वाले वेरिएंट में जो टॉप वेरिएंट मिलता है उसके अंदर आपको मैट ग्रे का एक अलग से ऑप्शन मिलता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। अब ये जो व्हीकल है ये स्टार्ट हो जाता है 11.56 लाख रुपीज़ एक शोरूम से, जो कि जा रहा होता है 19.40 लाख रुपीज़ एक शोरूम। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाला वेरिएंट पसंद है। 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको इस गाड़ी पे वारंटी मिलती है। हर 15,000 किलोमीटर पे आप इसे सर्विस कराएं, जिसके लिए हमें भैया ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैकेज आपको मिल रहा होता है, जिसके अंदर आप वर्टिस के लिए 4 साल का एनुअल पैकेज ले सकते हो, मतलब या तो 4 साल या 60,000 किलोमीटर, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है मात्र 27,000 रुपये। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। सो 27,000 रुपये कॉस्ट देकर आप इस कार की एनुअल सर्विस के लिए 4 साल का पैकेज ले सकते हो, जिसके बाद में आपको ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि फॉक्सवैगन बहुत ज़्यादा महंगा है, ये उन लोगों के लिए एक आंसर है। हालांकि मेरा ये बिलीव है कि जो भी आप कार खरीदें उसको चला के एक्सपीरियंस करें अपनी फैमिली के साथ, तभी जाके एक अपने लिए कार खरीदें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं। अब आप अगर जयपुर में रहते हैं तो फॉक्सवैगन जयपुर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे और उनका एड्रेस में दे रहा हूँ। टोंक रोड जो है यहाँ पर इनका आउटलेट है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आउटलेट पर आओ, ढंग से एक्सपीरियंस करो, उनको बताओ कि जो व्हीली का वीडियो देखा है दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। पर अगर आप अपने घर पे हैं और आप कहते हैं मैं बिजी आदमी हूँ जो पर मुझे फिर भी कार का एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है। अगेन उनको बोलना है कि जो व्हीली ने मैंने उसका वीडियो देखा है एंड ही सजेस्टेड मी टू बाय दिस कार। अब आप अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजो मेरी कार का एक्सपीरियंस के लिए, और मुझे अच्छा खासा कार चला के एक्सपीरियंस करके मेरे लिए एक अच्छी कार लेनी है। अब आपको कार अच्छी लगे, बुरी लगे, कैसी लगे, वो नीचे की तरफ आप हमें कमेंट करोगे। अब इसे आशा उम्मीद के साथ सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और ऐसे हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। अगर फिर भी कोई आपके मन में सवाल हो तो आप नीचे की तरफ हमारी इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको फॉलो करिएगा, मुझसे डायरेक्टली बात करिएगा, ताकि मैं वहाँ पर और ज़्यादा आपसे बात करके आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। सो नीचे जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि हम अच्छे दोस्त बन सकें। इसी उम्मीद, आशा, बहुत सारी बातें करते हुए अगले व्लॉग में और इस कार के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक बाय बाय।